ఓం శాంతి. డివైన్ ఫ్యామిలీ అందరికీ ఈరోజు పరమాత్ముడు వినిపించిన మహావాక్యాలు శివబాబా చెప్తున్నారు. యోగ అగ్నిలో ఉన్నట్లయితే మన పూర్వజన్మలోని వికర్మల యొక్క లెక్కాచారం అంతా కూడా భస్మమైపోతుంది అంటున్నారు. जितना योग में बैठेंगे, योग अर्थात अग्नि का काम करेगा और आग क्या करता है, उसमें जो भी चीज डालो राख बन जाता है, रूप बदल जाता, राख बन जाता. इस प्रकार बाबा ने कहा योग अग्नि का काम करेगा, अर्थात हमारे पूर्व जन्म में किए हुए विकर्म पाप कर्म जो 63 जन्मों से हैं, वो याद की यात्रा से योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे और हमें धर्मराज की पुरी में जाना नहीं पड़ेगा. आज बाबा ने कहा ब्राह्मणों के लिए याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनो, सारे पापों को खलास करो, प्यार से योग अग्नि से समाप्त करो, वरना दूसरा है मार, दंड काकर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा. उसके आगे हमें हिसाब किताब चुप तो करना पड़ेगा. इसलिए बाबा चाहते हैं हम बच्चे परफेक्ट बने, योग अच्छी रीति लगाएं और ज्ञानी तो आत्मा बने. भगवान को वो बच्चे पसंद हैं जो ज्ञानी योगी तो आत्मा कहलाते हैं. जितना योग होगा उतना हमारा मन शांत होगा, जितना ज्ञान होगा उतना हम स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं. बाबा ने कहा है ना, याद की यात्रा में हमेशा रहना. 8 घंटा याद के लिए टाइम टेबल बनाओ, काम काज करो और बाबा को याद करो. संगम युग बहुत छोटा सा है, बहुत गया तोड़ा रहा, तोड़े में भी तोड़ा रहा. बाबा ने आज कहा अचानक होने वाला पाठ है. अचानक अर्थात कभी भी कुछ भी हो सकता है. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चला गया. संगम का भी बहुत समय गया, हम अंतिम समय पर बैठे हैं. तो सफल करो तन को, मन को, धन को सफल करके सफलता मूर्ति बनो. तन को बाबा की सेवा में लगाकर ददीजी ऋषि की तरह बनो, हड्डी हड्डी स्वाहा करो. और मन को विश्व सेवा में लगा दो. शुभ भावना, शुभ कामना सर्व आत्माओं के प्रति अच्छे वाइब्रेशंस विश्व में फैलाओ. अपना भला करो और सर्व का भला करो. और धन को जितना हो सके बाबा के यज्ञ में सफल करो. संगम युग पर, क्योंकि अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है ना, इसमें जितना हमसे हो सकता है उतना सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे. हम स्वर्ग में ज्यादा टाइम रह सकते हैं. ये कोई कहने की बात नहीं है. बाबा कहते हैं ना, देवताओं को इशारा काफी है. मुझे कैसा भी करके मेरी शरीर को भी सफल करना है, मेरे मन को भी सफल करना है और मेरे धन को भी सफल करना है. मेरे संबंध में जो आते हैं, संपर्क में जो आते हैं, उससे भी मुझे अपनी वाइब्रेशन से, अपनी चाल चलन से परिवर्तन होने का मुझे एग्जाम्पल बनना है. मुझे देख करके उनमें विचार आए कि उनको भी हमारे जैसा बनना है. बाबा ने कहा है ना, आप समान बनाओ. तो हम आप समान दूसरों को बनाएंगे तो अंतिम समय, अंतिम की जो बाबा ने कहा है ना घर जाना है, वो घड़ियां, वो समय जल्दी समीप आ जाएगा. मम्मा की तरह बाबा ने जो कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो.
ऐसा समझने से पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। अभी हमें घर वापस जाना है। हम सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे, नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। अंतिम समय पश्चाताप करना पड़ेगा। तो समय से पहले स्व को परिवर्तन करो। मनुष्यों से हम देवता बन रहे हैं और भगवान इस समय हमारे साथ है संगम युग पर। हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा स्वमानों की माला को अभ्यास करो, लिस्ट निकालो, रोज एक स्वमान का अभ्यास करो। जितना मन भगवान की याद में मस्त होता है उतना हम खुशी का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा ज्ञानी योगी तो आत्म सर्विसेबल हो सकती है। सेवादारी बच्चे बाबा को चाहिए। सेवाधारी अर्थात आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी रहेंगे तो मतभेद दिखेगा नहीं। सब अपने हैं, एक ही परिवार के हैं। किसी में कामियां कमजोरियां नहीं दिखती। देह अभिमान होगा तो तेरा मेरा मत भेद इसमें आते रहेंगे। ना अपनी उन्नति होगी ना दूसरों का हम उन्नति कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव दृष्टि से देखो। हर आत्मा इस सृष्टि में विशेष है, कल्याणकारी है। भगवान ने हमें सेलेक्ट किया। हम बहुत भाग्यशाली। जो जाना है पहचाना है वो तो परम सौभाग्यशाली है जो भगवान को पहचानते हैं। तो हमें जो परिचय बाबा का मिला है वह औरों को समय से पहले पहुंचाना, सर्विस करना चाहिए। हमारी दृष्टि भी सेवा करती है, बातें भी सेवा करती हैं, हमारी कर्मना से भी सेवा होता है। हमें जो भी देखे उन्हें लगे ये तो भगवान की चुनी हुई श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव होने लगे। कहावत है ना, इस दुनिया से कोई भी संबंध नहीं लगाया करो। बाबा को अर्पण कर दो। मेरा मेरा ये मैला कर देता है। भगवान को अर्पण कर दो। भक्ति में कहते हैं ईश्वर अर्पणम शिवा अर्पणम, अर्थात ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। मनुष्यों को अर्पण करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार बाबा कहते हैं संगम युग पर आपके पास जो भी है, जितना भी है, समय से पहले सफल कर लो, अर्पण कर दो, सरेंडर हो जाओ मन बुद्धि से। हम जिंदा हैं तो धरती के ऊपर हैं। अगर इस शरीर में आत्मा नहीं है तो वही धरनी, वही मट्टी हमारे ऊपर होगी। कुछ नहीं है दुनिया में। जो दिखता है उसमें कुछ नहीं है, वो तो मट्टी होने वाला है। जो दिखता नहीं है वही अविनाशी है, वो सदैव रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना। अपने में जो ध्यान देते हैं, अटेंशन रखते हैं, वो टेंशन से मुक्त होते हैं और हर संकल्प श्रेष्ठ करते हैं। तो चेक करो, चेंज करो, स्वमानों की अभ्यास करो। रोज एक स्वमान ले लो, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ तो परफेक्ट बनेंगे। मन भगवान की याद में मगन हो जाएगा। हमारे नस नस में शिव बाबा की याद होनी चाहिए। सारे विकर्मों की खाता हमारी खलास होनी चाहिए। माइंड से हम सदैव क्लीन क्लियर रहें। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कर्म करो। ये कल्याणकारी संगम युग सब कुछ कल्याण ही होगा। हर परिस्थिति में हमें पास होना चाहिए। बाबा ने कहा है ना, स्वयं पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद होना चाहिए। तीनों की सर्टिफिकेट लेना चाहिए। जो तीनों का सर्टिफिकेट लेंगे वो महान आत्माएं कहलाएंगे, इष्ट देवी बनेंगे, वरदाता बनेंगे। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए जिंदगी में? न तन अपना न घर अपना। ये तो टेम्पररी पार्ट के लिए मिला हुआ है। एक दिन इसे सब छोड़ना पड़ेगा। कितना भी सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर घर हो, दोनों भी साथ नहीं चलते हैं।
हम किए हुए कर्म जो जिंदा रहकर हमने इस शरीर में रहकर हमने जो कर्म किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमारी मृत्यु के बाद भी साथ चलता है और पीछे यादगार छोड़कर जाते हैं। जो साथ चलने वाला नहीं उसकी चिंता मत करो, जो साथ चलने वाला है उसकी चिंता किया करो। सारी फिक्र भगवान को दे दो और स्वयं बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ओम शांति।